हाँ जी, गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन टू GIMP। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको इसमें अच्छा लगेगा करने में, क्योंकि इसमें सारा काम किसके ऊपर है बेटा? फोटो की एडिटिंग के ऊपर है। ठीक है, इमेज एडिटिंग कैसे करते हैं, तो वो तो आपको चीजें वैसे इंटरेस्टिंग लगती हैं, है ना। तो अगर आपको किसी को फोटोशॉप के बारे में पता हो तो बेटा, तो ये उसी से रिलेटेड है। जैसे फोटोशॉप होता है ना, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स पिक्चर्स की एडिटिंग करते हैं, तो वैसा ही ये सॉफ्टवेयर है GIMP। ओके, ग्राफिक इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमेज एडिटिंग टूल्स, हम इमेज ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, यानी एंड GIMP विंडो के बारे में पता करेंगे कि GIMP विंडो में क्या क्या है हमारे सीखने को। ओपन एंड सेव फाइल, हम क्रिएट करना, ओपन करना और फाइल को सेव करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, हम बैकग्राउंड कलर्स और फोरग्राउंड कलर्स का यूज करना सीखेंगे। लर्न टू चेंज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स एंड यूज वेरियस सिलेक्शन टूल्स, हम ये सीखेंगे कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कैसे करते हैं और सिलेक्शन टूल्स का यूज कैसे करते हैं। एप्रिशिएट द ऑप्शंस ऑफ सिलेक्शन टूल्स सच एज टेक्स्ट टूल्स, इरेजर टूल्स, पेंसिल टूल, हम ये वाले टूल्स जो है इनका यूज करना सीखेंगे। इमेज को रिसाइज करना सीखेंगे। क्रॉप द पार्ट्स ऑफ द इमेज, इमेज के पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स, और लेयर्स के कंसेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं इसमें। इमेज एडिटिंग जनरली कंसिस्ट ऑफ मेकिंग स्मॉल इमेज दैट डू नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल इमेज। जनरली क्या होता है कि स्मॉलर चेंजेस, यानी कि छोटे छोटे चेंज में, ये नहीं कि पूरी कॉम्पोजिशन ही चेंज कर देनी ओरिजिनल इमेज की, स्मॉल चेंजेस करने। इट इंक्लूड्स रीसाइजिंग, एडजस्टिंग ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, चेंजिंग कलर, एडिंग फिल्टर्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि आप इमेज में ये कर कि पूरी इमेज को ही चेंज कर दोगे। क्या क्या कर सकते हो आप? रीसाइजिंग हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो और फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं कि आप पूरी इमेज ही चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद है इमेज मैनिपुलेशन इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन इमेज। इमेज मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस टू द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज फॉर द पर्पस लाइक मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, books, etc. It also involves manipulation like removing red eyes, cards, etc. We can also use the background one image and combine it with some other objects from another image. इसका मतलब क्या है? इमेज मैनिपुलेशन का प्रोग्राम है इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे अगर आपकी इमेज मैगजीन में आनी हो, एडवर्टीजमेंट में आनी हो, बुक में आनी हो, तो उसकी हम अपीयरेंस को चेंज करते हैं। रेड आई आ जाती है तो रेड आई जो पार्ट इफेक्ट होता है उसको रिमूव करना, फेस पे उसको रिमूव करना, तो वो सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। इमेजेस आर एवरीवेयर ऑन कंप्यूटर, हमें पता ही है कि कंप्यूटर में हमें हर जगह इमेजेस होती हैं, सच एज फोटोस ऑन वेब पेज, आइकन्स एंड इवन फ्रॉम इवन फॉन्ट भी होता है ना, विच आर अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस और कैरेक्टर्स। इमेजेस आर डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और ऑल डिजिटल डिवाइस एज अ बिट मैप। ठीक है, बिट मैप की फॉर्म में इमेजेस डिस्प्लेड होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। बिट मैप का मतलब, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे अब ये इस तरह का पेज अगर आपको खुल के आ जाए जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो उसे बोलते हैं बिट मैप। ठीक है, ये इमेज है जिसके पीछे स्क्वायर्स बन जाएंगे, वो बनते हैं बिट मैप इमेज। तो हमारी जितनी भी इमेजेस होती हैं वो किस डिजिटल डिवाइस में जब ओपन होती है तो कौन सी फॉर्म में ओपन होती है? बिट मैप में, यानी कि इसे पिक्सल्स बोलते हैं, रो और कॉलम में अरेंज होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, इसमें यही बताया हुआ है कि इसके पिक्सल्स अरेंज करते हैं हम। जैसे अभी देखो, इमेजेस वी सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, इमेजेस वैसी नहीं होती जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। मैग्नीफाई एन इमेज वी कैन सी द पिक्सल्स, जब भी हम मैग्नीफाई करते हैं तो हम उसके पिक्सल्स देखते हैं। जैसे कई बार आप क्या करते हो, आप उसको ना स्ट्रेच, उससे क्या होता है, उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, है ना, फट जाते हैं ना, तो वो इसी की वजह से होता है। जैसी हमें इमेज दिखाई देती है रियल में वो वैसी नहीं होती, होती है।
जैसे अभी ये Z बना हुआ है, ठीक है, तो ये Z भी पिक्सल्स में डिवाइड है। अगर हम इसके एक भी पिक्सल को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, पिक्चर आपकी ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर इज द क्वालिटी ऑफ इमेज। इससे क्या होता है कि आप जितने पिक्सल्स ऐड करते हो उतनी क्वालिटी इमेज की बढ़ती है। ओके, इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग द फाइल साइज, इससे उसका रेजोल्यूशन बढ़ता है तो फिर साइज भी बढ़ जाता है फाइल का जब आप पिक्सल्स को बढ़ाते हो तो, ठीक है। तो अब देखिए फिगर वन शो क्या कर रही है, एक नॉर्मल व्यू, ये नॉर्मल व्यू है। आप उसको मैग्नीफाई कर रहे हो, यानी मैग्नीफायर जूम करके देख रहे हो, तो वो ऐसे दिख, ठीक है, 100% टू सी पिक्सल्स, इसमें आपको पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं। और फिगर 3 में क्या हो रहा है, फिगर 3 में आपको ये बता रहा है कि लेटर Z जो है वो मैग्नीफाइड हो चुका है टू शो द पिक्सल्स। ये मैग्नीफाइड होने के बाद की पिक्चर, ये मैग्नीफाई होने के पहले की पिक्चर दिख रही है, तो आपको फर्क दिखाई दे रहा है। इसमें आपको पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें पिक्सल्स नहीं दिखाई दे रहे। तो जब भी हम इमेज को स्ट्रेच करेंगे या मैग्नीफाई करेंगे तो आपके पिक्सल्स दिखाई देते हैं, पिक्सल्स फट जाते हैं, तो ये फर्क होता है। एक्टिविटी है, जैसे आपने यहाँ पिक्सल्स में Z बनाया हुआ है, वैसे आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो आपको पिक्सल्स में ड्रॉ करना है। जैसे मैंने अपने नेम का फर्स्ट लेटर P ड्रॉ कर रखा है, आपने अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, फाइंड आउट डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर इमेज। आपको बताना है कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इमेज की मैनिपुलेशन के लिए। आउट ऑफ दीज विच आर ओपन सोर्स, और जिनमें सारे क्या हो, ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स मतलब कि फ्री सॉफ्टवेयर हो। तो फ्री सॉफ्टवेयर आपके दो ही है, एक है GIMP और दूसरा लिखना है एडोब फोटोशॉप, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू GIMP है क्या, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। GIMP की फुल फॉर्म होती है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम या फिर ग्राफिक इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ओके, और ये एक ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। सोर्स मतलब होता है कि इसको ओपनली आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, इसको परचेज नहीं करना पड़ता आपको, ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। और इमेज एडिटिंग में इन्वॉल्व फोटो रीटचिंग, एक्सेट्रा। इमेज एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि फोटो की रीटचिंग करना, रिसाइज करना, उसको क्रॉप करना। GIMP कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सिंपल पेंट प्रोग्राम, वो एक सिंपल पेंट प्रोग्राम की तरह भी यूज होता है। तो इसका पहला वर्जन जो रिलीज हुआ था वो था 1996 में, जिसको किसने किया था, पीटर मैटिस एंड स्पेंसर किम्बॉल ने, ठीक है। बाद में उसको रिलीज किया 1998 में। लेटेस्ट आया 2.8 जो अब आप यूज करते हो 2012 में, ठीक है। तो ये 3 वर्जन बने अभी और तीसरा वर्जन अभी आप यूज कर रहे हो। उसके बाद है GIMP यूजेस ओनली RGB एंड ग्रे स्केल मोड, ये दो रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और ग्रे स्केल का मतलब होता है जब आप ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन देखते हो। और ग्रे स्केल इमेज इज वन इन विच द ओनली कलर्स आर शेड्स ऑफ ग्रे की शेड में दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद स्टार्टिंग GIMP को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले जाना स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर GIMP 2 जो आपका सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में डला हुआ है तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं डला होगा तो नहीं दिखेगा। तो GIMP 2 पे क्लिक करोगे आप तो आपकी इस तरह की विंडो ओपन होएगी, ठीक है। इस तरह की विंडो ओपन होएगी जिसमें जो ये विंडो होती है, ये जो होता है आपका टूल बॉक्स होते हैं, ये जो पैनल होता है, जो टूल बॉक्स पे आप क्लिक करोगे उसका पैनल यहाँ ओपन हो। हाँ जी बेटा, तो ये आपकी विंडो है GIMP की जिसमें लेफ्ट पैनल एंड इमेज विंडो है। तो इसके यहाँ पे यही बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 पैनल, एक लेफ्ट पैनल और एक इमेज विंडो जो मिडिल में होती है, ठीक है। में क्या होता है, टूल बॉक्स और टूल ऑप्शंस होते हैं। देखो यहाँ पे टूल बॉक्स और टूल ऑप्शंस। राइट में क्या होता है आपका, राइट में आपके होते हैं जिसमें लेयर्स, ब्रशेस, ग्रेडियंट, कलर्स एटसेट्रा होते हैं। ये ब्रश का साइज हो गया, ये आपका लेयर्स हो जाती है। यहाँ एक इमेज लिया ना, उसके ऊपर दूसरी इमेज ले ली तो उसकी 2 लेयर्स बन जाती हैं, तीसरी ले ली तो 3। हाँ जी बेटा, देखो GIMP विंडो में आपका सबसे ऊपर वाला बार कौन सा होता है, टाइटल बार। वो तो हर में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, एक्सेल में भी, सब में सबसे ऊपर वाला बार कौन सा होता है, टाइटल बार, जो क्या दिखाता है, विंडो का नेम, ठीक है। और उसके बाद टूल बॉक्स, ये कहाँ पे होता है आपका, ये टूल बॉक्स होता है जिसमें सारे टूल्स होते हैं। ये आपके टूल ऑप्शंस होते हैं। ये आपका क्या होता है, जो जहाँ पे आपके ये बने होते हैं, देखो क्लोज से दिखाती हूँ, फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, ये ऑप्शंस होते हैं ना, इन सारे ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार,
ये आपका कौन सा बार होता है, मेन्यू बार। उसके बाद आपका जो ये वाला राइट वाला पैनल होता है, इसमें राइट वाले पैनल में क्या क्या होता है, ब्रशेज होते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट कलर्स होते हैं और यहाँ पे लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपकी क्या होती है, इमेज विंडो, ठीक है। तो ये आपका है सिंगल विंडो, जो मोड ऑफ GIMP की सिंगल विंडो। उसके बाद इसको अलग अलग से हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ले लिए टूल बॉक्स, इसी विंडो से हमने टूल बॉक्स की एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब। तो टूल बॉक्स में सबसे पहले ये कौन सा कलर होता है, आपको हर एक चीज दिखाई हुई है, देखो बेटा। यूजर पोर्शन हैज द टूल्स फॉर सिलेक्टिंग, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। तो यूजर पोर्शन कौन सा है, ये यूजर पोर्शन है, ठीक है, जिससे आप सिलेक्टिंग कर सकते हो, क्रिएटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। और ये वाला कलर जो ऊपर वाला होता है, ये कौन सा कलर होता है, फोरग्राउंड कलर। और ये वाला कौन सा होता है, ये वाला ब्लैक वाला बैकग्राउंड कलर। दो ब्लैक और व्हाइट है ना, नीचे वाला कलर कौन सा, फोरग्राउंड, ऊपर वाला बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद द बॉटम पोर्शन टूल ऑप्शंस शोज वेरियस ऑप्शंस ऑफ सिलेक्टेड टूल। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ये सिलेक्टेड टूल के, जो वो दिखा रहा है। जैसे मान लो आपने यहाँ एलिप्स सिलेक्ट टूल सिलेक्ट कर रखा है, तो एलिप्स की जितनी भी चेंजेस उसमें हम कर सकते हो, तो वो आपको दिखा दी। जैसे उसमें फेदर डाल सकते हो, एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर कर सकते हो, तो वो सारे ऑप्शन साथ के साथ आएंगे। जिस टूल पे क्लिक करोगे उसके ऑप्शन आएंगे, वो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टूल ऑप्शंस, ओके। यहाँ पे आपका कलर एरिया आ जाएगा, यहाँ कलर एरिया होगा जिसमें आप कलर्स ले सकते हो। क्लिक टू स्वैप द फोरग्राउंड एंड ब्लैक कलर, आप उसको स्वैप भी कर सकते हो इन दोनों को। क्लिक दिस टू रीसेट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट रिस्पेक्टिवली। आप उनको चेंज भी कर सकते हो कलर को, जरूरी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद अब आपका टूल, सारे टूल्स को अलग अलग दिखाया हुआ है कि हर एक टूल का क्या यूज होता है। सबसे ऊपर वाला टूल ये होता है रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल, ये होता है आपका एलिप्स सिलेक्ट टूल, ये होता है आपका फ्री सिलेक्ट टूल, ये होता है आपका सीजर सिलेक्ट टूल। तो ऐसे अलग अलग टूल्स आपके इसमें दिखाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको अलाइनमेंट टूल करना है तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अलाइनमेंट टूल की होती है O, Shift+O। क्रॉप टूल की होती है Shift+C। कलर स्पीकर की होती है Ctrl+O। जूम टूल की Ctrl+Z। मीजर जो आपका ये है, जो M से होता है आपका यहाँ पे एक, जिसका नाम है, इसमें वो टूल है मूव टूल, जो आपका होता है वो होता है Shift+M, ओके। तो इनके फर्स्ट इनिशियल्स लेने हैं आपने और शिफ्ट दबाना है, तो ये आपके टूल्स जो होंगे वो यूज होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका है वर्किंग विद मेन्यूज। अगर आपको मेन्यू के साथ काम करना है तो फाइल में आपके कौन कौन से मेन्यू होते हैं, न्यू जिससे नया पेज आता है, क्रिएट से नया पेज क्रिएट होता है, ओपन से खुलता है पिछला पेज, सेव से सेव होता है, सेव एज से दोबारा रीनेम होकर सेव होता है, सेव अ कॉपी से उसकी एक और कॉपी बन जाती है, एक्सपोर्ट से आप किसी और को उसको भेजते हो, और पेज सेटअप से आप उसके पेज की सेटिंग करते हो कि आपको A4 साइज का पेज चाहिए या लेटर साइज का, प्रिंट से आप उसका प्रिंट निकालते हो, क्लोज से आप क्लोज ऑल से सारी फाइल्स क्लोज कर देते हो, ठीक है। और क्विट से आप बाहर आ जाते हो GIMP एप्लीकेशन से, ओके। तो यहाँ तक हमने रीड किया बेटा 49 पेज तक। पहले आज आप इतना ये कर लो, और जो मैं काम भेजूंगी उसको आपने फेयर नोटबुक पे करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू।